स्टूडेंट्स, इसके साथ हम और एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट सीबीएसई के द्वारा कंडक्टेड जितने भी क्वेश्चंस यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से पूछे गए हैं वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे नीट 2025 के लिए। ठीक है, तो जो 2011 में आया था क्वेश्चन स्टूडेंट, द डायमेंशंस ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 टू द पावर -1/2। इसका मतलब है 1/√ओवर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का डायमेंशंस पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए एक बात, जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस होते हैं, मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन होते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 इक्वेशंस होते हैं। सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये इनको माना जाता है ये 4 जो इक्वेशंस के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेशन के साथ जो 2 मोस्ट फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर, एक है एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज म्यू 0। इसके साथ जो स्पीड ऑफ लाइट होता है या वेलोसिटी ऑफ लाइट c होता है स्टूडेंट, उसका रिलेशन इन 4 जो मैक्सवेल्स इक्वेशन से निकल के आया था, और वो था c = 1/√ओवर म्यू 0 एप्सिलॉन 0। सो 1/√ओवर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का जो डायमेंशंस होंगे वो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट का होगा। स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है स्टूडेंट, हमको पता है इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड ये भी एक स्पीड ही है या वेलोसिटी ही है। तो इसका जो डायमेंशंस होंगे 8 × 10⁻⁻1 होंगे, जो कि आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, ये तो हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन से इसको कर दिया स्टूडेंट्स। लेकिन जो आपका जो लोग ये नहीं पढ़े हैं, छोटे बच्चे, तो वो कैसे करेंगे इसको हल। ठीक है, वो देखते हैं हम। हमारा जो एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 के बारे में स्टूडेंट्स हमको कहाँ से पता चलता है। ये जो म्यू 0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम कहाँ से जानते हैं, हम जानते हैं बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ से हमको म्यू 0 के बारे में पता चला। वो क्या है, अगर एक आपका करंट कैरिंग वायर है, अलाइन एलिमेंट, इसका छोटा सा एलिमेंट dl है, और यहाँ एक पॉइंट P है, और इसका जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P तक का, ये सपोज r है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ड्यू टू दिस करंट एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो कि B होगा। ठीक है, और ये जो B होगा, इन सपोज इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो I dl और R इससे कैसे रिलेटेड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे रिलेटेड होगा, यही कहता है बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ क्या लिखता है स्टूडेंट, B = ये एक वेक्टर है म्यू 0/4π I dl क्रॉस r/r³। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बायट-सावर्ट लॉ। इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिखेंगे B = म्यू 0/4π I dl क्रॉस r, ये आपका r³ कट जाएगा और ये हो जाएगा dl/r² sin थीटा। तो एक नंबर है, सो डायमेंशंस कैलकुलेशन में इसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है स्टूडेंट। हमको म्यू 0 के बारे में इस एक्सप्रेशन से पता चलता है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से चलो लिख लेते हैं, म्यू 0 = क्या होगा 4πr² टाइम, यहाँ नीचे है 4πr² टाइम B, और नीचे आ जाएगा आपका I dl जो म्यू 0 के साथ ऊपर मल्टीप्लाइड था। ठीक है, म्यू 0 का जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी हम एप्सिलॉन 0 के बारे में देखते हैं।
एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम बोला जाता है वो होता है एप्सिलॉन जीरो। इसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है स्टूडेंट, किधर हमने पढ़ रखा है एप्सिलॉन जीरो के बारे में, कहाँ इंट्रोड्यूस किया था एप्सिलॉन जीरो, जब हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जो कि आपका सिमिलर टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। वहां पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता था वो क्या होता है, F = g/m/r²। यहाँ पे हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, ये होता है F = 1/4πε0 q1 q2 r²। यहाँ से एप्सिलॉन जीरो इंट्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट, ओके। तो एप्सिलॉन जीरो के लिए अगर हम एक एक्सप्रेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, ये 1/4πr² नीचे रह गया, ठीक है, 1/4πr², और ये f जो है वो नीचे आ जाएगा q1 q2 f हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी म्यू जीरो का एक्सप्रेशन है, एप्सिलॉन जीरो का एक्सप्रेशन है, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे है 4πr², यहाँ म्यू जीरो का वैल्यू हम लोगों ने लिख रखा है b/idl, यहाँ से आ गया आपका इंटू 1/4πr² q1 q2 f, ठीक है। तो 4πr² और 4πr² तो स्टूडेंट कैंसिल हो गए, ऊपर भी है नीचे भी है, और क्या बचा b q1 q2 f, f और i d l, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका जो एक्सप्रेशन है हम कैसे पता लगाते हैं, एक फोर्स q, चार्ज q अगर एक मैग्नेटिक फील्ड b में जा रहा है ये यहाँ, तो इसके ऊपर कितना फोर्स पड़ता है स्टूडेंट, ये अगर v स्पीड में जा रहा है तो f होता है F = q/v/b, ठीक है। इसका अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड या इसका स्केलर फॉर्म सोचे फोर्स का, तो ये मैग्नीट्यूड होता है, नहीं तो F = एक्चुअली q/v/b होता है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड को या स्केलर को सोचते हैं तो q/v/b हम ले जाते हैं इक्वेशंस में। तो स्टूडेंट b के लिए यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाता है, b क्या होता है आपका F/q/v होता है। तो b का जो एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे b की जगह, b की जगह लिखेंगे F/q/v, ठीक है। और ऊपर क्या है q1 q2, मतलब वो भी चार्ज है और एक चार्ज है, और नीचे क्या है आपका फोर्स है i है और dl है, dl मतलब वो भी लेंथ है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं सो q और q कैंसिल हो गया, एक q के साथ कैंसिल हो गया, ये फोर्स और फोर्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या बचा ऊपर q बचा है और नीचे बचा है v i और l, ठीक है। तो q का जो डायमेंशंस क्या होंगे स्टूडेंट, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के डायमेंशंस क्या होंगे आपका, ये जो q है ये क्या है करंट इनटू टाइम होता है, a और t लिखते हैं हम, और आपका ये जो v है इसका डायमेंशन कितना होता है वेलोसिटी का LT-1 होता है, और ये I जो होता है ये क्या है स्टूडेंट करंट, करंट को हम करंट ही लिखेंगे A और L को कैपिटल L लिखेंगे। तो ये क्या है A अब हमारा यहाँ कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ये T अगर नीचे आ गया तो आपका 1/L⁻², और T⁻⁻² हो गया, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं LT-1²। आप देखिए ये वेलोसिटी का एक्चुअल डायमेंशन है। तो ये क्या है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, लेकिन हमको म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के बारे में नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है स्टूडेंट, क्या पूछा गया है हमको, आप देखिए यहाँ पे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो टू द पावर -12 के बारे में पूछा गया है। हमने म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन निकाल लिया, क्या है वो आपका म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो है, इसका डायमेंशंस निकाला हमने 1/L
LT⁻²। ठीक है, और इसको हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा LT⁻⁻1 आपका टू द पावर 2 हो जाएगा 1/μ0ε0, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको LT-1 आपका हो जाएगा 1/√μ0ε0। ठीक है, सो 1/√μ0ε0 का जो डायमेंशंस होंगे वो ऑब्वियसली वेलोसिटी का है या स्पीड का ही डायमेंशंस होंगे, क्योंकि पता है हमको मैक्सवेल्स इक्वेशन के से ये क्या है 1/√μ0ε0 is a special, very special speed in nature, that is the speed of light denoted by c। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये बहुत एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर को रिलेट करता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे अगर तो आपको ये जो मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन से कैसे निकालते हैं ये रिलेशनशिप वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपका कूलम्ब्स लॉ और बायट-सैवर्ट लॉ को मिलाकर μ0ε0 को डायमेंशन निकाल कर भी ये कर सकते हैं, या आपका इन दोनों का ऐसा यूनिट को यूज करके भी आप इनका डायमेंशंस निकाल सकते हैं। और जिनको ये मोस्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रिलेशन याद है तो वो लोग डायरेक्ट इसी रिलेशन से ही 1 सेकंड में पता कर सकते हैं कि ऑप्शन 2 सही रहेगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।